कुछ ऐसा पार्ट है जो साल में क्रेडिट होगा और वो आने वाले 3 साल तक क्रेडिट होगा। Hey everyone, welcome back to the channel. I am Sanket Singh and I am currently working as a software engineer at Google. So on my channel we talk about tech, productivity, gaming, programming, career etc. और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी मोटिवेशन फैक्टर बन के आता है लोगों के ओवरऑल करियर जर्नी में। सो टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट सैलरीज and how much you can earn by working as a software engineer on an average in India। क्या स्ट्रक्चर रहता है, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कितना आप कमा सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे, एक एक कंपोनेंट को डिटेल में समझेंगे। राइट, दिस इज समथिंग, जो ये डेटा है ये ऐसा डेटा है जो मैंने ग्लासडोर से कलेक्ट किया है, साथ ही साथ जो ऑफर्स मुझे आए या फिर मेरे फ्रेंड्स को आए उसके बेसिस पे सारा का सारा डेटा मैंने इनकलकेट किया है। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी इंटरेस्टिंग इनफ फॉर एवरीवन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, do subscribe to the channel, do like the video if you found it informational, and let's just start with our first component. So the first component that we are going to talk about is the main component of your overall CTC. अरे पर component discuss करने से पहले ये तो बताना पड़ेगा CTC क्या होता है। CTC stands for cost to company. Cost to company मतलब आपको as an engineer hire करने की वजह से कंपनी को कितना कॉस्ट बियर करना पड़ता है ओवरऑल, ये कॉस्ट टू कंपनी बताता है। ठीक है, बट क्या कॉस्ट टू कंपनी वो अमाउंट है जो आपको हर साल मिलेगा? शायद हाँ, शायद नहीं। क्यों? क्योंकि इस कॉस्ट टू कंपनी में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो आप लोग इंटरनेट पे कई जगह मीम्स देखते होंगे कि बेस इतना है, सीटीसी इतना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि काफी हद तक ट्रू भी है, बट मैं कहूंगा कुछ हद तक फॉल्स भी है, क्योंकि सीटीसी इज समथिंग जो एक्चुअली कंपनी बियर करती है और आपको एक लॉन्गर टर्म में एज एन एम्प्लॉय या एज एन इंजीनियर आपको वो चीज मिलती ही मिलती है। तो सीटीसी ओवरऑल कॉस्ट है जो कंपनी को पड़ती है। बस इस कॉस्ट में कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको हर मंथली क्रेडिट होगा, कुछ ऐसा पार्ट है जो साल में 1 या 2 बार क्रेडिट होगा, कुछ ऐसा पार्ट है जो साल में क्रेडिट होगा और वो आने वाले 3 साल तक क्रेडिट होगा, कुछ इंश्योरेंसेस हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस सब के ऊपर बात करेंगे, बट सीटीसी इज द मेन थिंग जो आपको कंपनी ऑफर करती है। सो सीटीसी में से जो सबसे पहला पार्ट है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लोग लुकआउट काफी करते हैं वो है आपका बेस। बेस इज योर बेस पे। ठीक है, बेस पे आपका वो पे होगा जो आपको हर मंथ क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंपनी कहती है कि आपका 12 लाख का बेस पे है तो आपको हर महीने विदाउट टैक्स कटिंग जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए के ऊपर आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, अब जो ये बेस पे है इसके कुछ अपने इंटरनल सब कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बेस पे का एक बेसिक पार्ट होता है, एक पार्ट होता है एचआरए का, एक पार्ट होता है एलटीए एंड अदर अलाउंसेस का। अब ये पार्ट्स क्यों बनाए गए? सो गवर्नमेंट चार्जेस टैक्सेस, तो आपको टैक्स चार्ज करे जाते हैं, आपको इंडिया में काम करने की वजह से टैक्स देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो जो आपका बेसिक वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं। जो एचआरए और अदर अलाउंसेस वाला पार्ट होता है उसके ऊपर आप टैक्सेस बचा सकते हैं, मतलब उस अमाउंट का आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा इफ यू सबमिट सम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। और अगर आप ऐसा कुछ कर पाए जिससे आप ये प्रूव कर पाए, अच्छा आपका रेंट जाता है या फिर आपने कहीं पे लीव के साथ ट्रैवल करा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इससे आप थोड़ा अपना टैक्स बचा पाएंगे। बट बेस पार्ट, जैसे 12 लाख का बेस है तो उसमें से अराउंड 40% के आसपास आपका बेसिक होगा, कुछ पार्ट आपका एचआरए होगा और कुछ पार्ट आपका अदर अलाउंसेस में जाएगा। सो ये बेस पे ऐसा पार्ट होता है जो आपको हर महीने क्रेडिट होगा। तो जब आप अपने बैंक अकाउंट को देखेंगे तो आपको हर महीने आपके बेस में से टैक्स कटेगा। उस टैक्स को कैसे कटेगा उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, बट थोड़ा सा टैक्स कटेगा और वो अमाउंट आपको फाइनल क्रेडिट होगा। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपका ओवरऑल टैक्स बनता है 10%, तो आपको 1 लाख का 10% टैक्स देना होगा, तो 90,000 आपको हर महीने क्रेडिट होगा। सो दिस इज द बेस कॉम्पोनेंट ऑफ योर सैलरी। तो अब बात करते हैं कि टैक्सेशन इस बेस सैलरी पे कैसे लगता है। अब इंडिया में टैक्सेशन के कुछ स्लैब्स होते हैं। सो 2 स्लैब्स हैं टैक्सेशन के, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू रिजीम। आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, आई कैन ड्रॉप आउट सम लिंक्स। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 12 लाख की सैलरी है तो 12 लाख के ऊपर एक कांस्टेंट अमाउंट का टैक्स कटता है, ऐसा नहीं होता है। 12 लाख की अगर आपकी सैलरी है तो सैलरी का कुछ एक्स पार्ट होगा जिसपे 10% टैक्स कटेगा, कुछ वाई पार्ट होगा जिसपे लेट्स से 15% टैक्स कटेगा,
कुछ z पार्ट होगा जिसपे लेट से 20 या 30% टैक्स कटेगा। ये x प्लस y प्लस z मिलके 12 बनाता है और हर पार्ट पे अलग तरीके से टैक्स कटता है। सो अगर आपको टैक्सेशन के बारे में और जानना है तो आई कैन मेक अप सम वीडियोस अराउंड हाउ टू मैनेज टैक्सेशन, कितने तरह के टैक्स आपको एज एन इंजीनियर या एज एन एम्प्लॉय देने पड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा फाइनेंस वाला पार्ट भी एक्सप्लोर करूँ इस चैनल पे, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बट ये जनरली टैक्सेशन रहती है। तो ऐसा अगर कोई आपको कहता है कि आपको 30% टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं है। आपको 30% एक छोटे पार्ट पे देना होगा, 20% एक छोटे पार्ट पे देना होगा, 10% एक छोटे पार्ट पे देना होगा और कुछ पार्ट टैक्स फ्री भी होगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट रिजीम यू चूज। सो मेक श्योर कि जब भी आप अपने ऑफर्स को साइन कर रहे हैं आप अपने बेस पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि यही वो पार्ट होगा जिसके ऊपर आपको रेगुलर टैक्सेस भी देने हैं और यही पार्ट आपको रेगुलरली मंथ में क्रेडिट भी होगा। सो बेस पे के अलावा जो एक मेजर और कंपोनेंट बनता है वो बनता है बोनसेस का। तो कंपनीज कई तरीके से अपने न्यू हायर्स को बोनस देती है। एक बोनस होता है ज्वाइनिंग बोनस, जो कि वन टाइम बोनस होता है। तो ज्वाइनिंग बोनस कई कंपनी कई अलग तरीके से देती है। कुछ कंपनीज होती हैं जो ज्वाइनिंग बोनस तुम्हें इमीडिएटली दे देती हैं, जैसे आपने फर्स्ट मंथ में आपको ज्वाइनिंग बोनस मिल जाएगा। कुछ कंपनीज हैं जैसे Amazon वगैरह, उसमें क्या होता है कि आपको ज्वाइनिंग बोनस का कंपोनेंट हर महीने कुछ पार्ट करके मिलता रहता है। कुछ परसेंटेज पहले महीने, कुछ परसेंटेज सेकंड महीने, ऐसे 12 महीने में आपको अपना ज्वाइनिंग बोनस मिलता है। कुछ जगह ऐसा होता है कि आपको ज्वाइनिंग बोनस की जगह रिटेंशन बोनस दिया जाता है कि अगर आप 6 महीने तक कंपनी में रहे तो आपको कुछ पार्ट ऑफ बोनस मिलेगा, अगर आप 12 महीने तक रहे तो कुछ पार्ट मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पर ये ज्वाइनिंग बोनस और रिटेंशन बोनस के साथ एक क्लॉज होता है, अगर आपने 1 साल के अंदर कंपनीज को लीव करा तो कई कंपनीज में आपको कभी कभी पूरा ज्वाइनिंग बोनस भी रिटर्न करना पड़ता है, कई कंपनीज में ये प्रो रेटा बेसिस पे रिटर्न करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीने तक कंपनी में काम किया है तो आपको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ज्वाइनिंग बोनस नहीं रिटर्न करना होगा, मतलब 50% पार्ट ऑफ द ज्वाइनिंग बोनस नहीं रिटर्न करना होगा, 50% रिटर्न करना होगा। मोस्टली केसेस में आपको या तो ज्वाइनिंग बोनस या रिटेंशन बोनस मिल रहा होगा, पर अगर आपको दोनों मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज अ गुड थिंग। साथ ही साथ एक और बोनस का कंपोनेंट होता है दैट इज रीलोकेशन बोनस। ये भी एक वन टाइम बोनस होता है, जो कि आप अगर किसी सिटी से, मान लो हैदराबाद से बैंगलोर शिफ्ट कर रहे हैं, बैंगलोर से दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको इस शिफ्टिंग प्रोसीजर में काफी एक्सपेंस बियर करना पड़ता है, काफी सारे चीजें झेलनी पड़ती हैं। तो उसका एक्सपेंस बियर करने के लिए या तो ये रीलोकेशन बोनस कंपनी अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देती है कि यार हम आपको ये रीलोकेशन में जो भी चीजें होंगी रीइंबर्स कर देंगे, मतलब आप पैसा खर्चिए, हम बाद में उसको रीइंबर्स करेंगे, या फिर आपको कुछ एक्स अमाउंट आपको दे दिया जाता है, आपको इसे जैसे खर्चना है वैसे खर्चिए। सो ये कुछ वन टाइम बोनसेस के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके सीटीसी में बेस के अलावा इंक्लूडेड होते हैं। अब एक और परफॉर्मेंस बोनस होता है जो आपके बोनस के कैटेगरी में ऐड होता है। परफॉर्मेंस बोनस एक ऐसा बोनस होता है जो आपको 1 साल काम करने के बाद मिलता है। आपने 1 साल कैसा काम किया, आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उसके बेसिस पे ये एक वेरिएबल बोनस होता है। जनरली कंपनीज में परफॉर्मेंस बोनस 5% से 25% तक भी जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर मैनेजर्स डिसीजन एंड अप्रूवल एंड व्हाट आर द रिव्यूज ऑफ द टीम, व्हाट इज द रिव्यू ऑफ योर मैनेजर अबाउट व्हाट वर्क यू हैव डन। तो ये जो परफॉर्मेंस बोनस होता है ये आपके बेस पे का, लेट्स अगर आपको परफॉर्मेंस बोनस मिला 15%, तो ये 15% आपके बेस पे का 15% होगा। आपको अपने बेस पे में 15% परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। तो ये परफॉर्मेंस बोनस साल के एंड में मिलता है, और अगर आपका लेट्स से 1 साल या 2 साल बाद बेस पे बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो परफॉर्मेंस बोनस अगर अगले साल भी आपको 15% मिला तो वो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो उस साल के बेस के ऊपर 15% आपको मिल रहा होगा। सो ये परफॉर्मेंस बोनस का कंपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्चुअली ये मेजर करता है कि आप 1 साल में कितना बढ़िया कंपनी में या फिर अपनी टीम में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है स्टॉक्स। अब स्टॉक्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो काफी बच्चे या फिर काफी वर्किंग प्रोफेशनल समझ नहीं पाते कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। सो स्टॉक्स जनरली 2 तरह के होते हैं, RSUs होते हैं और ESOPs होते हैं। इस वीडियो में हम लोग ESOPs के बारे में बात नहीं करेंगे, RSUs के बारे में बात करेंगे। RSUs के बारे में बात करेंगे मतलब उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिनके स्टॉक्स ऑलरेडी किसी स्टॉक मार्केट में, यूएस के या इंडिया के स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है। तो क्या होता है, कंपनी आपको कहती है कि आपकी ज्वाइनिंग के टाइम हम आपको X अमाउंट के, लेट्स से 10 यूनिट्स के स्टॉक एलोकेट करते हैं, पर ये 10 यूनिट के स्टॉक ऐसा नहीं आपको ज्वाइन करते ही मिल जाएंगे या 1 साल के बाद में मिलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट आता है वेस्टिंग पीरियड का, कि यार ये जो 10 स्टॉक्स है इसमें से 4 स्टॉक पहले साल में आपको मिल जाएंगे। जैसे आप पहला साल कंप्लीट करेंगे आपके 4 स्टॉक आपके हो जाएंगे, उस 4 स्टॉक की जो मार्केट में वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी। अगले साल 4 और स्टॉक्स मिल जाएंगे, उसके अगले साल 2 और स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो लेट्स से ये 10 यूनिट के स्टॉक आपको 3 साल में मिले, राइट। तो वेस्टिंग साइकिल ये डिफाइन करती है कि आपको ये स्टॉक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कब और कैसे मिलेगा। अब RSUs की बेस्ट पार्ट क्या होती है
कि लेट से आपको किसी कंपनी के RSUs मिले, उस कंपनी के एक स्टॉक की वैल्यू 10 रुपीज है, जब वो आपको एलोकेट हुए, ठीक है, आपको लेट से 10 रुपीज पे एलोकेट हुए और वो उसी अमाउंट पे आपको वेस्ट भी हो गए 1 साल बाद, बट आप उन स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं एंड लेट से उस कंपनी के स्टॉक्स के प्राइस अगर अप जाते हैं तो आपके वो 10 रुपीज का स्टॉक लेट से 15 रुपीज हो गया, तो जब आप उसको सेल करेंगे आप 15 रुपीज उस स्टॉक की वैल्यू कमा पाएंगे अगर आप उस स्टॉक को लंबे टाइम के लिए होल्ड करके रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन की मार्केट कैसा है या कैसा नहीं है। सो ये स्टॉक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जो कि लोगों को लगता है कि यार स्टॉक का कंपोनेंट के लोग तो काउंट भी नहीं करते हैं कि यार स्टॉक्स का तो क्या है, वो तो बाद में मिलेंगे। अरे हम लोग अपने दिमाग में ये क्यों सोच के चलेंगे कि हम कंपनी छोड़ेंगे, हो सकता है दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर वी कैन वर्क। सो स्टॉक्स हाँ लंबे टाइम के लिए मिलते हैं, बट वो एक मोटिवेशन और कमिटमेंट फैक्टर होता है ताकि आप कंपनी बहुत जल्दी स्विचेस ना लें, कंपनी को बहुत जल्दी ना छोड़ें और कम से कम 1 साल तक काम करें ताकि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक्स मिल जाए। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आपको 6 to 7 लाख के स्टॉक्स 1 साल में काम करने के बाद मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम योर बेस एंड बोनसेस, तो आप एक बहुत ही बड़ा चंक ऑफ लेट्स से अमाउंट ऑफ स्टॉक्स अपने पास रखते हैं। अगर आप उसको इमीडिएट भी बेचते हैं तो उस पर आपके जो भी ब्रोकर चार्जेस होंगे और टैक्सेशन होगा उसको कटने के बाद एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी आपके हाथ में होगा। सो स्टॉक्स इज वन मोर कंपोनेंट दैट पीपल जनरली गेट। इन सारे कंपोनेंट्स के अलावा कुछ और कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ये इंश्योरेंसेस के पार्ट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है ग्रेचुटी का, जो तब मिलता है जब आप कंपनी में एक लंबे टाइम के लिए काम करते हैं तो आपका कुछ ग्रेचुटी का कंपोनेंट ऐड होता है। ग्रेचुटी के बारे में आप ऑनलाइन और पढ़ सकते हैं। इस सब के अलावा काफी सारी मेडिकल रीइंबर्समेंट्स होती हैं, जैसे अगर आपको जिम ज्वाइन करना है या फिर आप कोई हेल्थ डिवाइसेस लाइक फिटबिट, एप्पल वॉच या फिर कोई जिम इक्विपमेंट्स लेना चाहते हैं तो इसका एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है। कुछ कंपनीज में अगर आपके पास एजुकेशन लोन है तो एजुकेशन लोन को रीइंबर्स करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट एज अ पर कप एलोकेटेड होता है। कुछ कंपनीज इवन आपको एजुकेशन के लिए अलग से पैसा भी देती हैं कि लेट्स से अगर आपको कोई डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल होना है और उसकी फीस है 1 लाख रुपीज, तो हो सकता है कि आप उस 1 लाख में से 30,000 खुद भरे एंड 70,000 कंपनी पे करे, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा 1 लाख कंपनी पे कर देती है। उसका एक कैप होता है कंपनी टू कंपनी, पर ये चीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अगर आपको अपने करियर में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए, क्योंकि यू वांट टू लर्न एंड ग्रो एवरी टाइम। सो ये एक कंपोनेंट होता है जो कंपनीज काफी ज्यादा देती है। इस सब के अलावा आपके मोबाइल बिल्स, इंटरनेट बिल्स, ये भी सारे रीइंबर्समेंट होते हैं। कुछ कंपनीज प्रॉपर अपना कॉर्पोरेट डिवाइस एज अ मोबाइल भी देती हैं इंजीनियर्स को, या फिर आप अपने खुद के बिल्स भी रीइंबर्स करा सकते हैं, इंटरनेट बिल्स रीइंबर्स करा सकते हैं। साथ ही साथ जब से कोविड सिचुएशन हुई है, वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ है, तो काफी कंपनीज ने एक नया कंपोनेंट ऐड किया है ओवरऑल स्ट्रक्चर में, जो कि है वर्क फ्रॉम होम अलाउंस। वर्क फ्रॉम होम अलाउंस में आप कुछ भी लेट्स से वर्क फ्रॉम होम के लिए जो आपकी एसेंशियल नीड्स हैं वो परचेज करके रीइंबर्स करवा सकते हैं। Now, it is not going to be exactly a money that is going to be credited in your bank, but आप ये पैसा अपनी सैलरी से खर्चते, 100% खर्चते, उसको खर्चने की जगह कंपनी आपको डायरेक्ट रीइंबर्स करती है। So this is also something that you are definitely getting from the company, right? इसको ऐसा पार्ट नहीं समझना चाहिए कि इसको तो इंक्लूड करना ही नहीं है। ये बेनिफिट्स ही दिखाते हैं कि कौन सी कंपनी कितनी कंपैटिबल है किस एम्प्लॉय के लिए। सो ये कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। इसके अलावा भी 2-3 और कंपोनेंट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कंपनी टू कंपनी। कई जगह कार लीज प्रोग्राम्स होते हैं, कई जगह कुछ और वेकेशनरी प्रोग्राम्स होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑन एन एवरेज व्हाट आई वुड से रिसर्च्ड अबाउट, दिस वाज द मेजर कंपोनेंट दैट यू कैन गेट एज अ सैलरी व्हेन यू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इंडिया में अगर बात करें, अगर आप टॉप टियर एमएनसी या टॉप टियर आई वुड से स्टार्टअप्स में काम कर रहे हैं, यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट a CTC around 20 to 30 and a base pay around 13 to 15 with other components like joining bonus around 1 to 2, performance bonus again around 2 to 3, so on and so forth। तो ये सारे components आप एवरेज ही लगा सकते हैं, इंडिया में होते हैं। अगर आपको किसी भी कंपनी का स्पेसिफिक कंपोनेंट जानना है, सो द वेबसाइट दैट यू नीड टू गो फॉर इज glassdoor.com। वहाँ पे आपको काफी सारी कंपनी के लोगों ने अपने खुद सैलरीज डिस्क्राइब करी होती है, so you can definitely check that out। And if you like this video, don't forget to hit the like button, don't forget to hit the subscribe button, and if you found the video informational, do share it with your friends and comment down below, would you like to see some finance related content on this channel where I can talk about how you can do some taxations, जो कि obviously college में नहीं पढ़ाया जाता कि taxations कैसे करने हैं, आप कहाँ पे अपना tax बचा सकते हैं, दूसरी finance की चीजें क्या कर सकते हैं, so on and so forth। So do let me know in the comment section if you are interested enough for that, and if you have any other idea then also do let me know, and I hope that you guys like the session। We will meet very soon in some other video. Till then, keep showing your love, keep supporting me,
हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड लव यू गाइस.